हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप सिविल्स के कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो 2024 एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और उन्हीं एग्जाम्पल्स को आज हम लोग देखेंगे कि उसमें उन सवालों को कैसे किया जा सकता है। और बाकी आप हर वीडियो में देख रहे हैं कि ये सैंपल के तौर पे है। 15 अगस्त से, उस दिन तो समय नहीं मिलेगा, लेकिन 15 अगस्त को ही रीस्ट्रक्चर्स हो जाएगा और 16 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप के रूप में करेंगे, और साथ ही चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके ग्रोथ करवाइए। बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो भी आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़िए, लेकिन हमारा भी योगदान आप लीजिए और जुड़कर एक बार देखिए। न्यूमेरिकल सेक्शंस तो आपका कंप्लीट कर देंगे हम, बिल्कुल ऐसा कि किसी भी एग्ज़ाम्स में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, ये तो फैक्ट्स है। और दूसरी चीज़ कि बाकी जो है वो तो रट्टा मारने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कई तरह के कुछ बातें ऐसी होती है जो समझाई जा सकती है, उसको भी हम लेकर आएंगे, फुल कोर्स लेकर आएंगे। लेकिन आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ग्रुपिंग करें। अगर संभव हो तो सब्सक्राइब करने के बाद अपना नाम और किस एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेज दें, तो हम एक ग्रुपिंग करेंगे और जिसका ग्रुप बड़ा होगा उस एग्ज़ाम्स के लाइव क्लासेस आपके लिए हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पहले देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन है कि P का वेतन Q के वेतन से 20% कम है, जो R के वेतन से 20% कम है। R का वेतन P के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? यहाँ देखें इंग्लिश में, अगर उसको तो P's सैलरीज इज 20% लोअर दैन Q's सैलरीज विच इज़ 20% लोअर दैन RS सैलरीज। बाय हाउ मच परसेंटेज इज RS सैलरी मोर दैन द PS सैलरीज। तो देखिए ईजी तरीके से, मतलब इसमें क्या ट्रिक्स करेंगे, लेकिन फिर भी ईजी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल ईजी तरीके से। सबसे बड़ा वेतन है R का, ठीक है। तो आप क्या करें, R के वेतन को 100 कर दें, ठीक है। अब इससे 20% किसका वेतन है? Q का। तो Q के वेतन के लिए आप ले लें 100 का 20% कितना होता है? तो ये 20 होता है, माइनस कर देंगे तो वो 80 बचेगा, 80, ठीक है। और तब Q का P का जो है P का वेतन कितना है? तो इसके 20%, तो 80 का 20% कितना हो जाएगा? तो जो नंबर्स होते हैं उसको डबल करते चलिए। तो 8 2 जा 16, तो ये हो गया 16। अब कहता है कि P का वेतन R का वेतन P के वेतन से कितना अधिक है? परसेंटेज में पूछ रहा है, तो पहले अधिक जो टोटल है उसको निकाल लें। अब परसेंटेज निकालने के लिए एकदम आसान तरीका है। अब इस साथ परसेंटेज निकालना है, तो जो अधिक है वो अब प्लस जिसका पूछेगा वो उसका डिवाइड करेंगे। तो जो पूछा गया है, ये 16 हमने लिख दिया, ये 34 है, 64 है। तो P के रूप में पूछा गया है, तो P वाला लेंगे, तो ये हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा? तो ये 64 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 4 से काटेंगे तो ये 9, और ये 4 से काटेंगे तो 25, और ये 64 को दोनों बार 4 4 काटे हैं तो 8 से काट दिया, 4 से काटा तो ये आया 16, और 16 से काट दिया 4 से, तो ये आ गया 4। टोटल कितने बचे? 225/4, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 20 हो जाएगा, 2 5 6 हो जाएगा, 1 बचेगा। तो पॉइंट्स में, चूँकि सारे नंबर पॉइंट्स में दिए गए हैं, तो इसको ले लेंगे पॉइंट्स में 1/4 को, तो ये 2 5 हो जाएगा। तो ये परसेंटेज आया कि R की सैलरी P की सैलरी से इतना परसेंट्स क्या है? बड़ा है। ये इसमें कोई थॉट्स, कोई
कोई ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है। आपका थॉट्स है तो छोटे में बना सकते हैं आप। हाँ, जब हम लोग एग्ज़ाम लोअर क्लासेस में पढ़ते थे तो इसको मान लिया कि ये एक्स है, उसके बाद इसका इतना % इसका सैलरी होगा, तो ये पूरा डिटेल्स लिखना पड़ता है, और वहीं लास्ट के जो टर्म्स है उसको उठाते हैं तो ट्रिक्स हो जाता है। इसीलिए हमारा बार बार ये कहना होता है कि थॉट्स कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, प्रैक्टिस आपका स्ट्रॉन्ग्स है, तो आपको ट्रिक्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक्स आप खुद ही बनाते चले जाएंगे। हर थॉट्स और थ्योरी के बाद उसका लास्ट जो कैलकुलेशंस है वही ट्रिक्स होता है। ठीक है, लास्ट हम सॉल्व करके जैसे माइनस करके ला दिए तो हमारे पास लास्ट आया 36 और 64, इन दोनों का परसेंटेज निकालना रह जाएगा। ये ट्रिक्स है, तो ट्रिक्स के पीछे मत भागिए, थ्योरी अपनी कंप्लीट कीजिए, यानी हमारे साथ आइए, थॉट्स और कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहा है इसके लिए हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर क्वेश्चंस को भेजिए, उसका भी थ्योरीज क्या है, वहाँ क्या आप मिस कर रहे हैं, उसके साथ हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी स्ट्रॉन्ग्स हो जाएगी और आप बेटर कर पाएंगे, ये हमारा विश्वास है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चंस सिविल एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इससे सिविल एग्ज़ाम्स में जो पीछे हुआ है सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, वहीं क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि जब हम लोग करेंगे फुल कोर्सेस तो वो हमारा कुछ सजेशन होगा, कुछ बुक से होंगे, और कुछ उसमें क्वेश्चंस जो हमें लगेगा कि ऐसा आता है, कुछ प्रीवियस ईयर्स के भी उसमें जुड़े होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। लेकिन आपको एक दिखा दो कि लेटेस्ट जो आपका एग्ज़ाम्स हुआ है उसमें किस तरह के पूछे गए हैं, क्योंकि लेटेस्ट जो पैटर्न होता है उसी पैटर्न्स को फॉलो कुछ दिन तक किया जाता है, बाद में उसमें बदलाव होता है। तो आप इसी पैटर्न्स को फॉलो कीजिए, जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे अगले इस बार में भी। तो चलिए दूसरा देखते हैं कि एक संख्या को 4 से गुणा किया करने के बदले 4 से भाग दे दिया गया, तो अब परिणाम में कितने प्रतिशत की अंतर होगा। तो अंतर के मतलब समझ लिया हमेशा बड़े में से छोटा, बताया नहीं गया किस में से किसके परसेंटेज के, दोनों के अलग अलग परसेंटेज आएंगे। अगर बाद का परिणाम है वो पहले के अपेक्षा ली जाए तो वो छोटा आएगा, और जो पहले का परिणाम आने वाला था वो बाद के से लेंगे तो वो बड़ा आएगा। ठीक है, दोनों के अलग अलग आएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा करना था, 4 से भाग दे देंगे, वो संख्या ही हम 4 मान लेते हैं। तो 4 से गुणा किए 4 में, वो हो गया 16, और 4 में 4 से भाग दिया, ये हो गया 1। ठीक है, अब आपको निकालना है अंतर। अंतर कितना है दोनों में, 15 का। निकालना किस पे है, क्योंकि बड़े वाले से आपने घटाया है तो बड़े वाले पे निकालना है। तो ये हो जाएगा 15/16 × 100। ठीक है, और यहाँ पे लेंगे, ये 4 से काटेंगे, ये 4 हो गया, इसको 4 से काटेंगे, ये 25 हो गया, मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 16 रहता तो 400, यानी कि 375/4, और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 9 और 3 93 हो जाएगा, और बचेगा 3 तो 0.75%। ये परिणाम में अंतर आया। ठीक है, किसी ट्रिक्स की आपको ज़रूरत नहीं है, जितने देर में ट्रिक्स की बात सोचेंगे, उसको रट्टा मारेंगे, उससे कम समय में आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है बना लेंगे। इसी चीज़ को अगर हमें बनाना होता छोटे क्लासेस में तो हम ले लेते कि लेट द नंबर बी एक्स, माना कि संख्या x है, तो फर्स्ट रिजल्ट्स यानी कि प्रथम परिणाम जो आने वाला है 4 × 4 4x हो गया। बाय मिस्टेक्स गेटिंग रिजल्ट्स, यानी कि जो गलती से रिजल्ट्स प्राप्त किया गया 4/4 = 1। डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में अंतर 16 - 1 15। देयरफॉर यानी कि हैंस परसेंटेज डिफरेंसेस बिटवीन बोथ दैट इज इक्वल टू 15/16 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि दोनों के अंतर का परसेंटेज बराबर अंतर बटा बड़ा संख्या गुणे 100। निकल गया 93.75%। तो गैस आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, उसके लिए मैं खड़ा हूँ। आप हमसे जुड़िए, अपना प्रॉब्लम्स हमें भेजिए, उसका कॉन्सेप्ट्स हम आपको क्लियर करेंगे कि उस कॉन्सेप्ट्स में आपके कोई भी क्वेश्चंस कभी भी नहीं छूटेंगे। ठीक है,
तो प्रैक्टिस अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। जो प्रॉब्लम्स हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, उसको कॉपी करके फ़ोटो करके और हमारे साथ जुड़िए। चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप नाम और अपने एग्ज़ाम्स के साथ हमें मैसेज करते हैं तो हम एक ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, एक हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप्स होगा जिसमें पूरा सेट्स का प्रैक्टिस सेट भी मैं डालूँगा और आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे। और यहाँ पे हम लोग लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। और डाउट क्लासेस के लिए जब भी हम लोगों का समय होगा मीट पर हम लोग मिलेंगे, ताकि वॉइस टू वॉइस हम लोग अपना डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। तो ऐसा करने के लिए अब आज 2-4 दिन और बचे हैं, क्योंकि 16 से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का ग्रुप बनेगा तो लाइव भी आएगा, नहीं तो फिजिकल क्लासेस तो हमारा अनाउंस्ड है, वो स्टार्ट होगा। उसी की क्लिपिंग आपको वीडियो के रूप में मिलेगा। इसके बावजूद भी आपके ग्रुप बने या ना बने, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो आप इस पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डालिए, उसका वीडियो सॉल्यूशंस आप तक ज़रूर पहुंचेगा। तो चलिए आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर। 16 से अगर आपका ग्रुप बनता है तो लाइव क्लासेस पूरे फुल कोर्स के साथ, अन्यथा आपके क्वेश्चंस के साथ हम हर बार मिलते रहेंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों से विदा लेते हैं यहीं पे, और फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।